बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें जानवरों के हिफाजती टीकों के हवाले से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जानवरों के टीके लगवाना क्यों ज़रूरी है और जानवरों को टीके जो है वो किन किन बीमारियों के लिए मुफीद हैं और किस वक्त टीके लगवाए जाते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में आपको इस बारे में नॉलेज दिया। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी और इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इससे पहली वीडियो आप चेक कर सकते हैं और उसमें ये डिटेल आपको मिल सकती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जानवरों की खुराक यानी उनका जो वंडा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस मौसम में यानी सर्दी के मौसम में जानवरों के लिए कौन कौन सा वंडा ज़रूरी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं और किस तरह जानवरों की जो दूध की मिकदार है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस मामले में मेरे साथ जो है मौजूद हैं चौधरी इरफान गुजर साहब और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास साहब। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कि इनके पास इस सिलसिले में कौन सा वंडा है और कौन सी चीज़ें ये शामिल करके इस तरह का वंडा जो है वो बना देते हैं। तो पहले इनके सलाम दुआ करते हैं और उसके बाद आगे मज़ीद हम चलेंगे कि किस तरह से ये जो है वंडा जो है तैयार करने का तरीका आपको बताते हैं। और अगर आपके पास कापी पेंसिल नहीं है तो आप अपने पास नोट कर लें, अपने पास ले आएँ ताकि ये चीज़ें आपको नोट करवाएंगे तो वो भी आप अपने पास नोट कर लें और ये वंडा तैयार करके आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं। तो आइए हम सलाम दो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब की हाल चाल ने ठीक ठाक हो? खैरियत नाल है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज ने? ठीक ठाक हो? अच्छा इरफान साहब, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब, गल इस तरह है कि असी जानवर बहुत महंगे लै लैने हैं, ठीक है। जानवर लिया के उन्हों का अगों उस तरह की देखभाल साढ़े को कोई नहीं होंदी। सब तो पहला सवाल यह किया जाता है कि साढ़े नाल डॉक्टर साहब बैठे ने, इन्हां नाल भी अक्सर मेरी बहस यही होंदी है कि जानवर की पहला तबीयत देखी जाती है, ठीक है। असी जानवर नूं महंगे तो महंगा वंडा पाना शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो ये नहीं देखते आ भी कि इनू अच्छा लगता पाया नहीं लगता पाया या जानवर किस कंडीशन जाता पाया। सब तो पहला डॉक्टर साहब ने मैनू सब तो पहला जिस दिन ये आए ने मेरी इन्हां मुलाकात हुई है, इन्होंने कहा कि तुसीं जानवरां नाल सब तो वड्डा जुल्म यह करदे हो कि हर 3 महीने दे विच इहदी जानवर की डिवर्मिंग होनी चाहिए है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है भाई उस तो बाद डिवर्मिंग तो बाद 2 साल हो गए ने मैं ऐसी ते अमल करना पाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि थोड़ा जिहा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। जानवर की हर 3 महीने बाद डिवर्मिंग करी दी है, यानी कि तुसीं खुद ये चीज़ां कर रहे हो जा। और इन्हां नाल इन्हां दा काफ़ी अच्छा तावन है मेरे नाल, ठीक है। और भी डॉक्टर भरा है ने, ठीक है। लेकिन उस तो बाद असी एक मैं अपने तौर पर एक वंडा तैयार किया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ किसान भरावां नूं बहुत तजर्बा बहुत अच्छे ने, लेकिन ये कोई नहीं पता कि गर्मी वाला किहड़ा ते सर्दी वाला किहड़ा है, जानवर की करदा पिया किंज करना है। क्यों जानवर आपू बोल के दस नहीं सकता है, ठीक है। जो भी असी तकना है जानवर की तबीयत नूं तकना है या जानवर के सवेरे दुध नूं तकना है भी उन्हें रात नूं अगर कोई चीज़ दी है तो उन्हें कोई फर्क पाया या उन्हें कोई फर्क पिया है। सब तो पहला तुसी सोना पे खुआओ। अगर जानवर की तुसी डिवर्मिंग नहीं करनी, ठीक है, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहली गल तो है ਹੁਣ मैं अपने घर सब तो पहला जानवर ਨੂੰ मैं शुरू तो ਜਿਹੜਾ वंडा पाना ना पिया आपू बहुत अच्छे वंडे ने मार्केट च अच्छे वंडे ने, खाल अच्छी है, बनोला अच्छा है, ठीक है। सब तो पहला ਜਿਹੜਾ वंडा मैं तैयार करना ना पिया वो अगर मेरे भरा ਉਹਨੂੰ नोट कर लैन
ठीक है। वो एक मन की क्वांटिटी मैं दसन लगा, एक मन दे विच जी नाज़रीन, यहाँ पे इरफान साहब आपको ना एक मन जो वंडा बनाने का तरीकाकार है ना वो आपको नोट करवाने लगे हैं, तो यहाँ पे आप बेहतर है कि नोट कर लें ताकि आप ये चीज़ें आसानी से लेके इसको आप तैयार कर सकें, वंडा बना सकें। तो ये अक्सर जो है वो मैंने देखा है इरफान साहब को कि वो ना चिट्टे बना के लिख के दे रहे होते हैं लोगों को कि ये चीज़ आप ले लें, ये चीज़ ले आएँ। तो इसके लिए हमने ये बेहतर समझा कि आज हम ये प्रोग्राम करके ये सारी चीज़ें नोट करवा दें ताकि तमाम दोस्तों के पास ये चीज़ जो है वो पहुंच जाए। तो आए ज़रा सुनते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और कितनी मिकदार में लेनी है, और इसकी मिकदार में एक मन वंडा जी तैयार हाँ हो जी। जाएगा हमारा। जी वो आप बताएंगे। वंडे की तैयारी असी मैं तो इस तरह ही करना पाया कि बई मन दे विच 15 किलो गंदम पाना पाया, 15 किलो मकई पाना पाया, 5 किलो चने पाना पाया, ठीक है। बनोला पा लेना, सरियों की खल पाना, सर्दियां च अलसी पा लेना, ठीक है। जवां पाना, तारा मीरा जिन्हों कहते हो, मिठा सोडा लाजमी पाया करो, काला नमक, ठीक है। ये दो चीज़ां लाजमी पाया करो। एक एक्शन पाउडर है, ये लाजमी पाया करो ताकि मकई का जोड़ा ना बादी वगैरह जानवर नूं जिहड़ी हो जाती है ਉਹਦਾ बड़ा फायदा होंदा। और चणियां का जोड़ा रिजल्ट है, चणियां का रिजल्ट है कि मेरे जानवर हीट च नहीं आते, ठीक है। तो कई महीने हो गए बिल्कुल खामोश हो गए, और 2 महीने हो गए ने मैं चने इस्तेमाल करना पाया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 फायदे मैं वेखे ने, एक तो जानवर अपने टाइम ते हीट च पिया आंदा, उस तो बाद ठहरदा भी है पिया, ठीक है। तो ये अक्सर बंदे सवाल करते हैं यार डंगर बोलते नहीं हैं या डंगर खलोंदे नहीं हैं पे, बड़ा चंगा डंगर होंदा है लेकिन इस जगह तो आके ना किसान मार खा जाता है बहुत ज़्यादा कि खलोंदे कोई नहीं है, ठीक है। और एदा जड़ा ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। दूसरे नंबर पर एक और चीज़ भी देखी गई है कि बई जानवरों थले गंद और जानवर नूं चिचड़ पे ने, ठीक है। अगर चिचड़ ही जानवर नूं पे ने जो उन्हें खाने जिहड़ी खुराक खानी है, तो वो अगर डॉक्टर साहब वो सारी खुराक वो चिचड़ ही वह खून पी जान तो उन्हें तुहानूं रिजल्ट की देना जानवर ने, ठीक है। अगू जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर अक्सर लोग सवाल ये करते हैं जी ए पाने नाल ए हो गया, ए वंडा पा गया होगा, गंदम नहीं पानी फलान नहीं ओदा डॉक्टर साहब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई जड़ा ना चंदरी बहुत ज़्यादा पैंदी है। इरफान साहब चंदरी की बीमारी है कोई जानवर ये थणा की बीमारी है, ठीक है। तो ये जानवर की कीमत समझ लो कि ये नाल ही है, अगर थण खराब हो जान तो जानवर की कीमत अद्धे तो भी थल्ले टै पैंदी है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब साढ़े को बैठे ने यदी केड़े टीके इस्तेमाल किए जाते हैं चंदरी वास्ते खास तौर तो वो तुहानूं दसदे ने डॉक्टर साहब। फिलहाल तो जी तुहानूं यही कुछ दसांगे, तुसीं जिहड़ा वंडा तुहानूं दस्सिया जाना ने फार्मूलेशन करनी जी तुसीं ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਸਨ ਬੰਡਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਥਣਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਕਸਨ ਬੰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੰਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ठीक हो गया बस चंदरी की वजह वास्ते जी डॉक्टर साहब तुसीं बहुत अच्छियां गल्लां दस्सियां ने। हुण यह जिहड़ा वंडा बनाया ना इहदी क्वांटिटी जिहड़ी है मन की क्वांटिटी दे विच यह चीज़ां पा के तो इंशाअल्लाह मैनूं उम्मीद है कि इस तो अच्छा वंडा कोई नहीं होना। तो हुण इहदे विच अगर एक जानवर 3 किलो दुध दिंदा पिया, 3 किलो दे विच किलो वंडा देना, ठीक है। यह जिहड़ा वंडा 3 किलो दुध नाल 1 किलो और तुहाडे पैसे की भी बचत है इहदे विच, ठीक है। उस तो इलावा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करे असीं दोबारा डॉक्टर साहब नाल जिहड़ा प्रोग्राम लैके आवांगे इंशाअल्लाह जानवरों की बीमारियों के हवाले नाल लैके आवांगे, ठीक है। और इहदे नाल अगर साडे भरा सब तो मेन चीज़ है गर्मियां च काली सरियों का तेल इस्तेमाल करन, दड़पड़ मिर्च इस्तेमाल करन, उस तो बाद गर्मियां सर्दियां च, ठीक है।
ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਗੁੜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਾੜਫੜ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी इरफान साहब। नाज़रीन, इरफान साहब ने आपको अपना आजमूदा वंडा जो वो तैयार करके ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्म किया कि ये चीज़ें जो है वो हम उसमें डाल सकते हैं, और वो वंडा हम कितनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे वो भी उन्होंने साथ आपको बताया। तो जी नाज़रीन, अगला जो हमारा टॉपिक होगा इससे रिलेटेड वो जानवरों की मुख्तलिफ बीमारियाँ होंगी कि जानवरों में कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और उसकी क्या एहतियाती तदाबीर है, या कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो आप पहले कर सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये हम अगले प्रोग्राम में लेके आएंगे। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और इनकी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।